हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं इस टाइम पे हमारे पास मौजूद हैं दो अलग अलग कंपनीज की अश्वगंधा टैबलेट्स। एक है हिमालय की तरफ से आने वाला अश्वगंधा टैबलेट और दूसरा है जीवा आयुर्वेदा की तरफ से आने वाला अश्वगंधा टैबलेट। अब ये दोनों अश्वगंधा टैबलेट्स हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। हालांकि दोनों अश्वगंधा की जो जड़ें हैं, जो अश्वगंधा की रूट्स होती हैं, उनके एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है दोनों को, लेकिन इन दोनों टैबलेट्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए इन दोनों का हम आपस में कंपैरिजन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन ज़्यादा बेटर है, कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन ज़्यादा असरदार है, किससे ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी अश्वगंधा टैबलेट्स का इस्तेमाल किया हुआ इन दोनों का। लगभग इसके 3 हमने बोतल, मतलब कि 120 टैबलेट वाला बोतल 3 हमने इसके इस्तेमाल किए हैं। और आप मान के चलिए कि ये हम कई साल के बाद आपको रिव्यू दे रहे हैं इसका इस्तेमाल करने के बाद, और कई लोगों पे इसका इस्तेमाल करने के बाद। और इसके भी आप मान के चलिए कि 3 जो बॉटल्स होती हैं, छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं, वो हमने इस्तेमाल करी हैं। 3 पैक आप कह लीजिए, वो हमने इस्तेमाल की हैं। बल्कि 3 से भी ज़्यादा इसके पैक्स इस्तेमाल किए हैं, अलग अलग लोगों ने इस्तेमाल करे हैं। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं, हम उसके हिसाब से बात करेंगे। और ये देखिए हमारा पर्सनल ओपिनियन होगा और हमारा जो एक्सपीरियंस होगा इनके साथ में, वो हम शेयर करने वाले हैं। तो आप ऐसा मत मान के चलिएगा कि हम कोई जो है जनरलाइज रूल लगा रहे हैं सबके ऊपर। जनरलाइजेशन के बारे में आप यहाँ पे मत सोचिएगा कि अगर किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्तियों पे कोई अश्वगंधा टैबलेट किसी तरह से काम कर रहा है तो हर व्यक्ति पर वो उसी तरह से काम करेगा। तो ये आप मत मान के चलिएगा। पहले ही हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि इसमें हम अपना पर्सनल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करेंगे कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है इन दोनों कंपनीज़ के अश्वगंधा टैबलेट्स के साथ में। और इसको मैंने खुद भी इस्तेमाल किया हुआ है, इन दोनों को मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जो है कुछ ही दिनों इस्तेमाल करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको मैंने लगभग मान के चलिए कि आप 6 महीने इस्तेमाल किया है, दोनों को 6-6 महीने। और ये आप समझ लीजिए कि 1 साल बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये तो पिछले साल इसको हमने परचेस किया था, आप चेक कर लीजिएगा, इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। पिछले साल या फिर शायद कि पिछले के पिछले साल परचेस किया था, अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम हो गया इसको परचेस किए हुए, इसको इस्तेमाल किए हुए। और इसको भी हमने परचेस किया है, हालांकि इसको हम पहले 2019 में भी परचेस कर चुके हैं, 2020 में भी परचेस कर चुके हैं, लेकिन इसका वीडियो अभी हमने जल्द ही अपलोड किया है। तो ये मत समझिएगा कि अभी हम हाल फिलहाल में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने हिमालय अश्वगंधा का भी काफ़ी पहले से इस्तेमाल कर रखा है, तो हमें पता है इसके बारे में भी और इसके बारे में भी, दोनों के बारे में। और इसके तो मेरे ख्याल से साथ में 3 या 4 पैक आए थे, तो अच्छा खासा इसको भी हमने इस्तेमाल किया है। तो तब जा कर के हम ये रिव्यू वीडियो बना रहे हैं इस्तेमाल करने के बाद। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमें ये पड़ा सस्ता इस वजह से क्योंकि इसमें पूरे 120 टैबलेट्स थे, और दूसरे ये कि 500 mg के टैबलेट्स थे। और ये जो हिमालय का अश्वगंधा टैबलेट है ये थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो जो टैबलेट्स की क्वांटिटी होती है, मतलब कि जो संख्या होती है वो कम होती है, आधी। सिर्फ जो इसमें 60 टैबलेट्स हैं, मतलब 60 टैबलेट्स हैं, और वो भी 250 mg के। ऐसा नहीं है कि 500 mg के टैबलेट्स हों, 250 mg के टैबलेट्स हैं और इसमें 500 mg के टैबलेट्स होते हैं। हालांकि वो पूरे 500 mg के नहीं होते हैं, वो अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ। इसमें तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि टैबलेट में सिर्फ अश्वगंधा है और वो 250 mg, मतलब 250 मिलीग्राम 250 mg, एकदम साफ साफ बताया गया है। ये देख लीजिए, पता नहीं शायद कि आपको दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन हम इसको जो है अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख सके। 425 mg है अश्वगंधा, और बाकी इसमें है बबूल एल जो कि है 50 mg में, 50 mg में। तो मेरे ख्याल से इसका इस्तेमाल किया गया होगा बाइंडर के तौर पर, ताकि टैबलेट बनाया जा सके। और बाकी इसमें स्टार्च का इस्तेमाल किया गया है, मेज स्टार्च है इसमें 25 mg, मतलब कि 25 mg स्टार्च का मेरे ख्याल से इसमें इस्तेमाल किया गया होगा ताकि टैबलेट को लॉन्ग लास्टिंग बनाया जा सके, टैबलेट ख़राब ना हो। जहाँ तक मेरी समझ है वो मैं अपनी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसलिए इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है बबूल का और स्टार्च का। बबूल का इसलिए कि बाइंडर के तौर पर वो काम करेगा, टैबलेट नहीं तो बिखर जाएगा, वो बिल्कुल जो है पाउडर की तरह हो जाएगा। तो इसलिए बबूल का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जो स्टार्च इस्तेमाल किया गया है वो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं हम कि प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ताकि प्रिजर्व किया जा सके, टैबलेट्स को ज़्यादा दिनों तक चलाया जा सके, वो ख़राब ना हो जल्दी।
अब इन्होंने मेंशन किया हिमालय वालों ने कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अश्वगंधा, लेकिन इन्होंने भी बाइंडर्स का इस्तेमाल किया होगा ताकि टैबलेट को टैबलेट बनाया जा सके, टैबलेट को टैबलेट की शेप दी जा सके। नहीं तो इतना ज़्यादा नाजुक होगा कि बिल्कुल वो धूल की तरह हो जाएगा, मतलब बिखर जाएगा, बिखर करके पाउडर बन जाएगा। तो बाइंडर्स का इस्तेमाल तो होगा ही ताकि बाइंड किया जा सके, आपस में जोड़ा जा सके और टैबलेट की शेप दी जा सके। तो खैर अगर देखा जाए तो आपको ऐसा देखने में और पढ़ने में भी लगेगा कि ये जो जीवा आयुर्वेदा का अश्वगंधा टैबलेट है ये हाई डोज में आता है, मतलब कि मान के आप चलिए कि 400 mg में भी अगर आता है तो भी इससे ज़्यादा है, 425 mg हालांकि है, तो 425 mg में ये आता है तो आपको लगेगा कि ये जो हाई डोज में आता है और ये 250 mg है तो इसकी डोज हल्की है। तो इसकी वजह से आप ये सोचेंगे कि इसका मतलब ये है कि अगर हम जीवा आयुर्वेदा का अश्वगंधा टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 425 mg हमें मिलेगा तो ज़्यादा हमें अश्वगंधा मिलेगा, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और जो तेज़ी से काम करेगा और ये हाई डोज में रहेगा, तो इससे हमें इसका असर भी ज़्यादा महसूस होगा। और हिमालय का अश्वगंधा टैबलेट क्योंकि 250 mg में आता है तो ये जो है इससे कम होगा पावर में, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि डोज में कम होगा, क्योंकि ये 250 mg में ही है सिर्फ, और कहाँ पे ये 425 mg में। तो क्या ऐसा सच में है कि जीवा आयुर्वेदा का जो अश्वगंधा टैबलेट है जो कि 425 mg का होता है उसकी डोज बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, या फिर बहुत तेज़ होता है? तेज़ का मतलब आप कह लीजिए कि पावर में तेज़ होता है। और ये जो हिमालय का अश्वगंधा टैबलेट है क्योंकि इसका पावर कम है, या फिर आप कह लीजिए कि डोज हल्की है इसकी, तो क्या इफ़ेक्टिवनेस पर भी इससे असर पड़ेगा? क्या ये हल्का होगा इफ़ेक्टिवनेस में? और जब हम इस्तेमाल करेंगे तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या इसकी 2 टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी दिन भर में और इसके सिर्फ 1 ही टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी दिन भर में? तो आइए अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमने इन दोनों का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल से हमें ये पता लगा कि ये 425 mg में होने के बावजूद भी हल्का पड़ जाता है, मतलब कि इसका जो इफ़ेक्ट होता है, इसका जो असर होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना इसका होता है। ये सिर्फ 250 mg में होने के बावजूद भी जो इसके अंदर इफ़ेक्टिवनेस है, जो इसका असर है, ये बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है कि ये डबल डोज में हम ले रहे हैं, इसको हम डबल डोज में ले रहे हैं। सिर्फ इसका 1 टैबलेट इसके डबल टैबलेट के बराबर पता नहीं क्यों असर करता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे हमने जाना कि कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन सा कम इफ़ेक्टिव है, हमने इफ़ेक्टिवनेस के बारे में कैसे पता किया? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करता है, एंग्जाइटी को कम करने का काम करता है और बहुत अच्छी नींद लाता है, मतलब इंसोम्निया को भी ट्रीट करता है, नींद लाने में मदद करता है। तो हमें पता ऐसे चला कि जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो हमें नींद में कुछ खास फ़र्क देखने को नहीं मिला। हालांकि इससे थोड़ा बहुत एहसास तो होता है, मतलब कि फ़र्क तो महसूस होता है कि हाँ असर कर रहा है, ये असरदार है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार है, असरदार नहीं है, असर करता है ये, इसके भी आपको असर महसूस होंगे। जैसे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा, एंग्जाइटी कम होगी, स्टेमिना आपका थोड़ा बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, एनर्जी लेवल आपका ज़्यादा होगा, इम्यूनिटी आपकी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी और जो आपकी वाइटलिटी ओवरऑल वो भी इन्हेंस हो जाएगी और नींद लाने में भी मदद करेगा ये। लेकिन तुरंत ही नहीं इसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने लगेंगे, मतलब तुरंत ही नहीं आपको सब कुछ पता लगने लगेगा कि हाँ नींद भी आ रही है अच्छी और मूड भी आपका अच्छा हो रहा है, स्ट्रेस भी कम हो रहा है। धीरे धीरे होगा, हल्के हल्के करके होगा। और नींद में बदलाव लाने में और नींद को सुधारने में, अच्छी नींद लाने में इसका जो असर होता है वो हल्का होता है, धीरे धीरे करके होता है और कम असर होता है। कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा असरदार नहीं होता है कि एकदम आप जो है गहरी नींद में सोते जाएं और आपको उठने का मन ही ना करे। लेकिन अगर हिमालय अश्वगंधा टैबलेट के बारे में बात करें तो इसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा होता है। आपको डे 1 से ही ये पता लगने लगेगा कि आपकी नींद में सुधार आ गया है, बदलाव आ गया, आपको ज़्यादा नींद आ रही है, आपको अच्छी नींद आ रही है, आपको गहरी नींद आ रही है, ये आपको एहसास होने लगेगा। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तेज़ी से, आप अच्छा महसूस करेंगे, आपका मूड फ्रेश होगा, इम्यूनिटी आपकी इम्प्रूव होगी, बीमार कम पड़ेंगे आप। इसके अलावा आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, आपको ऐसा महसूस होगा जो आप थकान महसूस कर रहे होंगे वो थकान धीरे धीरे करके दूर होगी। तो इफ़ेक्टिवनेस में ये ज़्यादा है, हालांकि इसका डोज जो है वो हल्का है लेकिन फिर भी ये इफ़ेक्टिवनेस में ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे हम एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं
कि इसके 60 टैबलेट्स होते हैं, लेकिन फिर भी इसके 60 टैबलेट्स इसके 120 टैबलेट्स के बराबर होते हैं या फिर 120 टैबलेट्स से भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि ये डोज में ज़्यादा होता है, मतलब कि इसका पावर ज़्यादा होता है। ये 425 mg का होता है। 425 mg के होने के साथ साथ इसमें 120 टैबलेट्स होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप दिन भर में 2 टैबलेट्स लेंगे तो आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होगा, उतना ज़्यादा आपको जो है इफ़ेक्टिव नहीं लगेगा जितना ज़्यादा ये लगेगा अगर आप इसके 2 टैबलेट्स दिन भर में लेते हैं, सुबह और शाम में। तो आपको बहुत अच्छा खासा फ़र्क महसूस होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। तो नींद से हमें ये पता चलता है, अगर नींद अच्छी आने लगे तो समझ लीजिए कि आपका स्ट्रेस कम हुआ है और आपकी एंग्जाइटी वो भी कम हुई है। एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो गया है। आपके स्ट्रेस लेवल के कम होने से आपको नींद अच्छी आती है, गहरी नींद आती है और आपको टाइम पे नींद आती है। जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है और आपका मूड फ्रेश होता है, क्योंकि जब आपको नींद अच्छी आएगी तो उससे आपका मूड फ्रेश होगा, आपकी मेमोरी बूस्ट होगी और आपकी डेली रूटीन में भी चेंजेस आएंगे, आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे आपको नींद अच्छी आती है या फिर नींद आती है, ये आपको नींद लाने में मदद करता है तो उससे आपके दिमाग पे कोई असर पड़ेगा, आपका दिमाग डल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बल्कि उससे आपका दिमाग जो है और ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करेगा, मेमोरी आपकी बूस्ट होगी, आप चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर सकेंगे, आपको बोलने में और ज़्यादा आसानी होगी, तो आपकी याददाश्त एक तरह से मजबूत होती है। तो इसके इस्तेमाल से काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर। लेकिन दोस्तों, मैंने अश्वगंधा के बारे में वीडियोस बना रखे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं। कुछ कंडीशंस में अश्वगंधा को अवॉइड करना चाहिए है, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए है। अगर किसी तरह की मेडिकल कंडीशन हो तो उसमें भी बिना डॉक्टर की सलाह के अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है। तो अश्वगंधा को आप पहले जानिए, समझिए अच्छे से, उसके बाद इस्तेमाल करिए और कभी कभी को डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए है। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बल्कि वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे इस्तेमाल करना होता है, कब इस्तेमाल करना होता है, कब नहीं इस्तेमाल करना होता है, किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना होता है, किन कंडीशंस में नहीं इस्तेमाल करना होता है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इन सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियोज़ देखने हो तो आपको आई बटन में सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और वीडियो के एंड में भी कुछ ज़रूरी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो ज़रूर से अश्वगंधा के वीडियोज़ देखें, आप अश्वगंधा को समझें और उसके बाद आप इस्तेमाल करें इसका। ऐसे नहीं कि बिना जाने बिना समझे आप जो है इस्तेमाल करने लग जाएं। तो ये देख लीजिए, ये पूरा खाली हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है और ये हमने अभी जल्दी परचेस किया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टैबलेट्स दिखने में कैसे होते हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि इसको हमने ऑनलाइन परचेस किया है। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, टाटा 1mg से या फिर अमेज़ोन से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये देखिए, टैबलेट्स दिखने में कुछ ऐसे होते हैं और कैसे इस्तेमाल करना होता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो आप वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। अगर आपको ये परचेस करना हो, क्योंकि इसको हमने ऑनलाइन परचेस किया है, तो अगर आपको परचेस करना हो तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे देंगे। अमेज़ोन से हमने इसको परचेस किया है तो आप भी इसको परचेस कर सकते हैं अमेज़ोन से। इसके अलावा अगर आपके लोकल मेडिकल स्टोर पर ये अवेलेबल हो तो वहाँ से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कुछ कंडीशंस में अश्वगंधा को अवॉइड करना चाहिए है। इसलिए अगर आपको अपनी कंडीशन के बारे में जानना हो, आप नहीं जानते हैं अपनी मेडिकल कंडीशन, मतलब अपनी हेल्थ कंडीशन, तो बेहतर है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, किसी अच्छे डॉक्टर से आप सलाह लें, बातचीत करें और उसके बाद जो है आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करें। अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करना है, या फिर जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनसे सलाह करें और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि हम किसी भी तरह के हर्ब, जिसको जड़ी बूटी आप कह सकते हैं, या फिर मेडिसिन मतलब कि दवा का इस्तेमाल खुद से करने की सलाह नहीं देते हैं, डॉक्टर की सलाह पे आपको करना चाहिए है। बाकी ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाई गई है। तो जो हमारे चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप वीडियोस देखते हैं वो सिर्फ जानकारी के मकसद से बनाई गई है। जानकारी लेने के लिए आप देखें और इस्तेमाल करना हो तो डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।